कैसे हैं दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका साथी नासिर हाजिर हुआ हूं आज फिर एक और नई वीडियो लेकर। और मेरा आज की वीडियो का टॉपिक है हैसियत प्रमाण पत्र। हैसियत प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, उसकी प्रक्रिया के बारे में मैं आपको आज पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि हैसियत के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके बाद का क्या प्रोसेस रहता है और कैसे आपको हैसियत प्रमाण पत्र बनकर तैयार मिलता है। हैसियत प्रमाण पत्र ठेकेदारी के लिए चलता है। इसकी जरूरत ठेकेदारी के जो ठेके लेने के लिए पड़ती है, उसके लिए जरूरी कागजात आप अच्छी तरह समझ लें। और कागजात बताने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि वीडियो को पूरा देख लें, ताकि आपको ये जो पूरा प्रोसेस है इसको आसानी से समझ में आ सके और कोई बार बार फोन करने की या परेशानी पूछने की ना हो। कागजात नोट कर लीजिए आप। सबसे पहले तो आपको चाहिए आधार कार्ड आवेदक का, उनका पैन कार्ड और एक फोटो, और इसके अलावा वोटर आईडी अगर हो तो। और इसके बाद जो अहम बात है, सबसे मेन बात यह है कि आपको वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिस चीज़ से आपकी हैसियत है। मेरा मतलब ये है कि मान लो किसी के पास कृषि भूमि है, तो कृषि भूमि के कागजात उसके पास होंगे, जैसे जमीन की खतौनी वगैरह। और अगर किसी की हैसियत प्लॉट से है तो उसका बैनामा होगा, किसी की हैसियत मकान से है तो उसका बैनामा होगा। और इन सब के बाद अगर मान लो प्लॉट का बैनामा है, मकान का बैनामा है या कृषि भूमि है, तो उसका तलाश प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है। तलाश प्रमाण पत्र का मतलब ये है कि वो जो भी भूमि है या मकान है, प्लॉट है, वो आपका भारमुक्त होना चाहिए, मतलब उस पर कोई कर्जा ना हो, ये चाहिए। और इसके बाद अगर कृषि भूमि आपकी है तो नक्शा 41 और 45 चाहिए। वो आपको मिलते हैं हमारे यहाँ रीजनल, जो मैं आपको बता रहा हूँ शामली क्षेत्र का, शामली में नहीं मिलता, वो मुजफ्फरनगर में रिकॉर्ड है। नक्शा 41 और 45 आपको मुजफ्फरनगर से मिलेगा। वो लेने के बाद आपको जन सेवा केंद्र पर जाना होगा सारे कागजात कलेक्ट करके। फिर उसके बाद जन सेवा केंद्र वाला आपसे ये कागजात लेके आवेदन ऑनलाइन करेगा। और ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उसके बाद का प्रोसेस ये है कि संबंधित लेखपाल को वो कागज जाएगा। और कागज जैसे ऑनलाइन जाएगा तो ऑफलाइन भी आपको उसकी कॉपी जमा करवानी पड़ेगी लेखपाल को। संबंधित लेखपाल की रिपोर्ट लगेगी, फिर उसके बाद कानूनगो साहब की रिपोर्ट लगेगी, फिर उसके बाद नायब साहब के पास वो फाइल जाएगी, फिर उसके बाद तहसीलदार साहब के पास जाएगी, और उसके बाद डीएम साहब उसको जारी करेंगे। डीएम साहब उसमें एक रसीद भी लगवाते हैं गौशाला वगैरह की। फिलहाल जो है 0.1% का, मान लो 1 करोड़ रुपए की आपकी हैसियत है तो उसमें 10,000 रुपये आपको वेलफेयर फंड में जमा करने पड़ेंगे। फिलहाल की ये कंडीशन है। जरूरी तो नहीं है कि भाई ये आपको जमा ही करने पड़े, लेकिन ऐसा नियम बनाया हुआ है फिलहाल की सरकार ने। 2023 का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा पुराना हो जाएगा तो लोगों को कन्फ्यूजन होगा। क्योंकि अब फिलहाल मार्च चला हुआ है, मार्च 2023। हो सकता है अगले साल कुछ और प्रोसेस बदल जाए, लेकिन फिलहाल तो यही है कि आपको 0.1% वेलफेयर फंड में भी जमा कराना पड़ेगा। सरकारी निधि है जो गौशाला वगैरह के लिए लेते हैं, वो ये फंड है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रोसेस पूरा समझ में आ गया होगा। आप से निवेदन है कि इसको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में आप मेरे से पूछ ले। मेरा नंबर नोट कर ले, 9758 दोबारा 585298। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मैं बता दूंगा। शामली जनपद में चैम्बर नंबर 37 कलेक्ट्रेट कंपाउंड में हमारा है। आप वहाँ आके भी हमसे कुछ सलाह ले सकते हैं, सेवा का मौका भी दे सकते हैं। और साथियों, सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को थोड़ा प्रमोट कर दें, आप लोग सब्सक्राइब कर दें और दूसरे लोगों तक पहुंचा दें, ताकि नई नई जानकारियां सबको मिलती रहें। घर बैठे आपको ये निःशुल्क सुविधा मिल रही है और बार बार आपको किसी के पास में फ़ोन करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे साथ जुड़े रहें। आप इसी तरह प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।